Hello student, today we are going to solve numerical based on principle of moment. So let's start. Question number 1. 8. Question number 8, sorry. A uniform meter rule is pivoted at its midpoint. A weight of 50 GF is suspended at one end of it. Where should a weight of 100 GF is suspended to keep the rules horizontal? The solution of this question, yes. So the uniform meter rule given है, तो हमें pivoted at 50 मिड पॉइंट पर pivoted करना है. तो यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए यहाँ पर जो एक एंड पर जो हमारा पर 50 ग्राम जीएफ रखा गया, ग्राम फोर्स रखा गया, और दूसरे साइड में राइट हैंड साइड में कहाँ पर हम 100 जीएफ रखें, 100 ग्राम फोर्स रखें कि ये हॉरिजॉन्टल हो जाए हमारा. क्योंकि अभी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. जब पहले हम इसको रखेंगे तो ये एंटी क्लॉक हो जाएगा. तो इसको हॉरिजॉन्टल करना है. जब 50 केजी रखेंगे तो ये एंटी क्लॉक हो जाएगा. तो इसको हॉरिजॉन्टल करना है. तो ये हमारे पास जो है 100 ग्राम जो है कहाँ रखें कि ये हॉरिजॉन्टल हो जाए बिल्कुल. अभी एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज हो जाएगा. तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज इक्वल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा. तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये जो हमारा होगा एंटी क्लॉकवाइज और ये फोर्स होगा क्लॉकवाइज. तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट. तो यही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अनुसार होता है कि यू नो दो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट. ये फॉर्मूला है. तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा और ये क्लॉकवाइज मोमेंट. इस डिस्टेंस को हम एक्स मानेंगे. ये हमारा जो पाइवोटेड है मिड पॉइंट पर रखा हुआ है. मिड पॉइंट पर रखा है तो ये डिस्टेंस हमारा 50 होगा. इसके लिए 50 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर इसके लिए क्या हम फॉर्मूला जानते हैं, मोमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर 50 सेंटीमीटर इक्वल टू या 100 GF इंटू एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर. तो इसको डिवाइड कर देंगे. यहाँ पर आपका आएगा 50 GF इंटू 50 CM डिवाइड बाई 100 GF. तो कैंसिल आउट करोगे इससे, GF कैंसिल हो गया, 0 0 2 0 कैंसिल हो गए. तो 5 5 25 सेंटीमीटर. तो ये जो ये हॉरिजॉन्टल तब होगा कितने डिस्टेंस पर, राइट हैंड साइड पर. हेंस इट कीप एट 25 सेंटीमीटर. इट विल बी हॉरिजॉन्टल. तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है. क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. The uniform meter rule balance horizontally on a knife A placed at the 58 centimeter mark when a weight of 20 GF is suspended from one end. First, draw a diagram of the arrangement. Second, what is the weight of the rules? Now, so solution of these questions. तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन दिस. तो एक यूनिफॉर्म हमारे पास दिया है, यूनिफॉर्म मीटर रूल. हमारे पास यहाँ पर नाइफ जो है 58 पर मार्क है. नाइफ जो हमारा है 58 पर रखा गया. और इसका वेट, और जो हमारा 50 पर जो है 50 पर क्या होगा, इसका 50 जो मार्क होगा वहाँ पर क्या होगा, वेट ऑफ रूल होगा. ये फाइंड आउट करना है. और दूसरा चीज़ यहाँ दिया है कि जो एक इस एंड पर
जहाँ पर 100 एक 100 मार्क होता है वहाँ पर हमें कितना है 220 GF सस्पेंड किया गया। तो अब हमें निकालना है कि ये डिस्टेंस हमें पता है, तो ये पहला ये अरेंजमेंट बनाना था कि वेट ऑफ देखिए जो यूनिफॉर्म मीटर रूल है उसका वेट निकालना है, W है, W द वेट ऑफ यूनिफॉर्म मीटर रूल। एंड यहाँ पर जो मैं इसको यहाँ पर नाइफ एज है 58 पर मार्क रखा गया है, और यहाँ पर अब दूसरे एक एंड पर हमने जहाँ पर 100 एंड है इस एंड पर जो हमने किया 20 GF ग्राउंड फोर्स को सस्पेंड किया गया है। अब ये बैलेंस है। जब ये बैलेंस होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, जब व्हेन इट इज़ बैलेंस, जो भी बैलेंस होता है तो हमें अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है कि एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉक वाइज मोमेंट होता है, ये पता है। अब यहाँ ये एंटी क्लॉक वाइज होगा और ये क्लॉक वाइज होगा। देखिए ये एंटी क्लॉक वाइज, और ये डिस्टेंस हमारे पास होगा, ये 50 पर है, ये 58 है, ये डिस्टेंस 58 माइनस 50 करेंगे तो ये आएगा 8, और यहाँ पर वेट है W। सेकेंड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में तो ये अरेंजमेंट दिखाना डायग्राम है, इनटू 8 सेंटीमीटर इक्वल टू सेकेंड। आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी इसके अबाउट निकालना है मोमेंट। तो यहाँ पर 20 GF इंटू 100 वन इतना 58 करेंगे तो 42 सेंटीमीटर। तो W इक्वल टू यहाँ पर आपका सॉल्व करेंगे 20 GF इंटू 42 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 8। तो 8 से करेंगे तो यहाँ 4 2 जा 4 5 जा 2 से करेंगे 21, तो यह हमारा हो गया 1 5 1 जा 5 5 2 जा 10, इतना GF ग्राम फोर्स आ गया। कि वेट ऑफ दिस इज द वेट ऑफ यहाँ ग्राम फोर्स आ गया, दिस इज द वेट ऑफ यूनिफॉर्म मीटर रूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। The diagram shows a uniform bar supported at the middle point O. A weight of 40 gram force is placed at a distance 40 centimeter to left of the point O. How can you balance the bar with a weight of 80 GF? Now the solution of this question, अब इसका सॉल्यूशन ये फिगर गिवन है। 40 पर हमारा जो 40 पर है ये वेट 40 पर हमारा जो 40 मार्क है वहाँ पर हमारा 40 GF दिया हुआ है। ये हमारे पास यहाँ पर मिड पॉइंट है, वो है मिड पॉइंट 0 जो हमारे पास है। अब इस साइड राइट हैंड साइड का वेट कहाँ पर सस्पेंड करें कि ये क्या होता है हमारा बैलेंस हो जाए, इट शुड बी बैलेंस। तो कहाँ रखें इसको कि हमारे बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमारा वेट है 40 GF सस्पेंड किए, ये हमारा आएगा एंटी क्लॉकवाइज। जब इसको रखेंगे तो एंटी क्लॉक हो जाएगा, जैसे इसको 40 की GF रखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। अब फिर इस साइड हमें कहाँ रखा है कि इस साइड हमें रिलेटिव वो डिस्टेंस हमने माना लेट डिस्टेंस क्या माना x मान लें, और जो वेट हमारा पास है वेट 80 GF है। लेफ्ट हैंड साइड कहाँ रखें, राइट हैंड साइड कहाँ रखें, इतना 80 GF गिवन है, वो कितना डिस्टेंस पे रखें कि बैलेंस हो जाए। ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस करना है, दोनों को इक्वल, जब दोनों इक्वल होंगे तब ये बैलेंस होगा। ओके,
बैलेंस करने, अब भी अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग फ्रॉम कैसे, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के अनुसार क्या होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के कारण यू नो एंटी क्लॉक मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, शॉर्ट में बता रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो हमारे पास है, तो 40 इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी, 10 20 30 40 की डिस्टेंस 40 हो जाएगी, GF इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू क्लॉकवाइज हमें वेट कितना दिया, इतना GF इंटू एक्स हमें पता नहीं, ये डिस्टेंस में फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करोगे 40 इंटू 40 GF इंटू CM डिवाइड बाई 80, तो एक्स है, तो इसको 0 0 कैंसिल, 4 2 जा 8, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 20, तो आ गया एक्स जो हमारा पास है 20 ग्राम F सेंटीमीटर, तो सॉरी इक्वल 20 सेंटीमीटर। GF तो कैंसिल हो जाएगा, GF ईयर कैंसिल, GF हो यहाँ पर होगा, GF कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 20 सेंट। ओके।